और अब बात हरियाणा में चल रही राजनीतिक हलचल की। चूंकि कांग्रेस का मंथन भारी, बीजेपी की लिस्ट जारी। जी हां, हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों के बीच संगठन विस्तार को लेकर एक तरह से रेस लगी हुई है। एक तरफ कांग्रेस है, जिसके ऑब्जर्वर्स ने पार्टी हाईकमान को अपने जिला अध्यक्ष के लिए नामों का जो पैनल है वो सौंप दिया है और आज ही दिल्ली में ऑब्जर्वर्स की मीटिंग भी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसे बीते दिनों ही 2 दिवसीय मंथन के बाद जिला कार्यकारिणी के विस्तार के लिए लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। अब तक बीजेपी कई जिलों के लिए कार्यकारिणी की लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला मंत्री, कोषाध्यक्ष और कार्यालय सचिव समेत कई पदों पर नियुक्ति की है। तो बीजेपी ने पहली बार मन की बात कार्यक्रम के लिए भी प्रमुख नियुक्तियां किए और यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी है तो जो छोटी से छोटी इकाई पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रही है और उनके महत्व को सराह रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसके लिए जिला अध्यक्ष का चुनाव ही मुश्किल हो रहा है, जबकि कांग्रेस को अभी नेता प्रतिपक्ष का फैसला भी बाकी है। चूंकि अब लंबा वक्त, एक लंबा अरसा गुजर जा रहा है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा सका है। संगठन विस्तार के लिए भी मंथन महीनों से चल रहा है, जो कि अभी तक सफल नहीं हो पाया है। तो पहले बात करेंगे कांग्रेस की बैठक की और कांग्रेस हाईकमान। आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन के गठन और विस्तार पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और पार्टी ऑब्जर्वर ने 30 जून से पहले जिला अध्यक्षों के लिए नामों का पैनल हाईकमान को सौंप दिया, लेकिन अभी तक हाईकमान की तरफ से इस पर मुहर नहीं लगाई गई है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस नेताओं की नजर हाईकमान के फैसले पर टिकी है। इस बीच संगठन को लेकर हरियाणा कांग्रेस संगठन विस्तार को लेकर बुधवार को आज यानी कि दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक है। कांग्रेस, आपको बता दें कि यह बैठक हरियाणा संगठन विस्तार को लेकर बनाए गए ऑब्जर्वर्स की होगी। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद के साथ होगी। तो यह बैठक महत्वपूर्ण है और इसमें केसी वेणुगोपाल भी शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी है। और एक बार फिर से दीपक का रुख करेंगे। हरियाणा ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। दीपक, एक तरफ लगातार अभी कांग्रेस में मंथन का ही दौर चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये, जो कि कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा था कि अब जल्द ही जून महीने के आखिर तक संगठन विस्तार को लेकर जो पहल है वो कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक सुगबुगाहट ही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस वक्त संगठन में अपने कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, ये तमाम राजनीतिक दलों का प्रयास चल रहा है। भाजपा की तरफ से भी चाहे वो जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई थी और आज भी सूची जारी की गई है भाजपा की तरफ से अलग अलग जिलों में महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिव के लिए। दूसरा, हम कांग्रेस की जब बात करते हैं तो 11 वर्षों से बिना संगठन के हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है। 3 चुनाव लड़े जा चुके हैं, लेकिन संगठन नहीं बना। प्रयास कई बार हुए, बाकायदा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, रिपोर्ट तैयार हुई, वो ठंडे बस्ते में चली गई। चुनाव से पहले भी प्रदेश कांग्रेस के तब तत्कालीन जो प्रभारी थे दीपक बाबरिया, उनके द्वारा भी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए, लेकिन नहीं हुआ संभव तब भी। लेकिन इस बार संगठन सृजन अभियान के तहत, क्योंकि राहुल गांधी के जो है मॉनिटरिंग में बाकायदा संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में हरियाणा में अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पर्यवेक्षक जो नियुक्त हुए थे उन्होंने तमाम जिलों में जाकर के रिपोर्ट तैयार करी थी। वो रिपोर्ट 30 जून को पार्टी हाईकमान को सौंप दी गई थी। बाकायदा ऑनलाइन तरीके से वो रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक जो बीके हरिप्रसाद हैं, जो बीके हरिप्रसाद है, वो आज पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा करेंगे। आज सभी पर्यवेक्षकों को नहीं बुलाया गया है, कुछ पर्यवेक्षक आ जाएंगे, कुछ पर्यवेक्षक कल आएंगे, लेकिन अधिकतर पर्यवेक्षकों के साथ आज चर्चा की जाएगी, अलग अलग से चर्चा की जाएगी। जो पैनल पर्यवेक्षकों के द्वारा बनाए गए हैं, बताना चाहेंगे कि प्रदेश में यूं तो 22 जिले हैं, लेकिन 33 जिला अध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस कर रही है, शहरी और ग्रामीण। हालांकि भाजपा ने भी ऐसा किया हुआ है कई जिलों के अंदर, शहरी और ग्रामीण का। तो उसी तरीके से कांग्रेस की बात की जाए तो कई जिला, चाहे गुरुग्राम की बात, फरीदाबाद की बात, यमुनानगर की बात, हिसार की बात, ऐसे बहुत से जिले हैं जहां पर शहरी और ग्रामीण 2-2 जिला अध्यक्ष होंगे। तो 33 जिला अध्यक्ष बनाने की तैयारी कांग्रेस के द्वारा है और उसको लेकर जो पर्यवेक्षकों के द्वारा जो पैनल बनाए गए हैं उसको लेकर के आज बीके हरिप्रसाद पर्यवेक्षकों के साथ अलग अलग चर्चा करेंगे। चर्चा उन नामों को लेकर के रहेगी, बाकायदा वो रिपोर्ट जो उनके द्वारा जमा की गई है, जो सबमिट की गई है पार्टी हाईकमान के समक्ष,
उस पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद ये रिपोर्ट राहुल गांधी के पास जानी है। और आज की बैठक में हालांकि केसी वेणुगोपाल भी रह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः बीके हरिप्रसाद ने चर्चा करनी है, जिसके बाद ये रिपोर्ट राहुल गांधी के पास जाएगी और वहां से ही निर्णय होने के बाद इस बात में अगर बात करें तो कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। तो सभी पर्यवेक्षकों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के ऊपर आज चर्चा की जानी है। बीके हरिप्रसाद के साथ अलग अलग पर्यवेक्षक जो है उनको बुलाया गया, उनके साथ अलग अलग चर्चा होगी, क्योंकि हर जिले से पर्यवेक्षक ने 3-3 नाम प्रथम श्रेणी में और 3 द्वितीय श्रेणी में, यानी कि 6-6 नाम लगभग भेजे। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां केवल 3 या 4 ही नाम हैं। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो जो रखी गई थी, उस पर आज कांग्रेस के द्वारा चर्चा की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी क्योंकि खुद गंभीर है, राहुल गांधी खुद इस मामले को लेकर के नजरबंदी है, राहुल नजर रखे हुए हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जो है इस संगठन सृजन अभियान पर जो नजर रखे हुए हैं, उसको लेकर के उनकी मॉनिटरिंग में इस बार संगठन बना दिया जाएगा, ऐसा दावा कांग्रेस का। और ऐसी उम्मीदें भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को है कि इस बार 11 वर्ष के बाद कांग्रेस को संगठन मिलेगा, जिसके लिए आज बैठक जो है दिल्ली में होने जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो ये दोनों बड़ी बैठकें हैं उसकी जानकारी, उसका अपडेट लगा